एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। भगवान बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर नहीं लगी, जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं कि जो भी उसे एक बार देख लेता था वह उस पर मुक्त हो जाता। राजा अजातशत्रु उसके प्रेमियों में से एक थे और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबिसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास भी लिखे गए। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से भगवान बुद्ध से विनती की कि भगवान बुद्ध मना ही नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो सब ने इसका बहुत विरोध किया। भगवान बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं, बल्कि एक भक्त और एक भक्ति भावना से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक गणिका हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं भगवान बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक गणिका के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब वो एक गणिका को जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख भगवान बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उसने मिलने के बाद वह उससे ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह भगवान बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।